हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल E2 कांस्टेंट। आज हम आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 के। तो शुरू करते हैं। क्या दिया है इस क्वेश्चन में? द सम ऑफ टू नंबर इज 25। दो नंबरों का सम है 25। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले नंबर को x ले सकते हैं और सेकेंड नंबर को हम y मान सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि जो दो नंबर है वो है x एंड y। इन दोनों का सम हमें दे रखा है 25। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो वी कैन राइट x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। फिर क्या कहता है कि द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/4। अब इनके रेसिप्रोकल का सम 1/4 है। व्हाट इज रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल का मतलब होता है इन नंबरों को उल्टा कर दीजिए। तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/4। ये हमें गिवन है कि रेसिप्रोकल का सम 1/4 है। तो दिस इज रेसिप्रोकल। x को हमने 1/x कर दिया, y को 1/y कर दिया, तो ये होता है रेसिप्रोकल। अब इसका सम हमें गिवन है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू वाई वाई होता है, 1 इंटू एक्स एक्स होता है। तो वी कैन राइट x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1/4। अब क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स वाई इंटू 1 एक्स वाई, 4 इंटू एक्स प्लस वाई, 4 इंटू एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई की जगह क्या पुट करेंगे हम, ये 25 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो एक्स वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 25 विच इज 100। एक्स वाई की वैल्यू मिल गई हमें 100। अब देखो हमारे पास एक्स प्लस वाई गिवन है, हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू गिवन है। अब हमें क्या बनाना है, सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म करेंगे? अगर हमारे पास x प्लस वाई गिवन है तो हम x माइनस वाई फॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, ये रिलेशन है, इसको ध्यान रखेंगे। x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे विच इज 25। तो ये बनेगा 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है यहाँ से 100। तो यहाँ पुट किया 100। 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 4 इंटू 100 400। तो 625 में 400 माइनस करो तो ये मिलेगा हमें 225। अब ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट 225, और ये होता है हमारा 15 का स्क्वायर। तो x माइनस वाई हमें मिल जाएगा 15। सो दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई और ये है x माइनस वाई। फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे हम, तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया, x प्लस एक्स होता है 2x, 15 प्लस 25 होता है 40। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 40/2 विच इज 20। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 20। तो फर्स्ट नंबर 20 मिल गया, सेकेंड नंबर हमें निकालना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे x की वैल्यू 20 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। x के प्लेस से पुट करेंगे 20, तो y हमें क्या मिल जाएगा, 25 माइनस 20, सो y इज 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। टेक अ स्क्रीनशॉट। सो इस वाले क्वेश्चन में मेन जो हमारा कैलकुलेशन डिपेंड करता है वो इस फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, बिकॉज आपके पास एक ही इक्वेशन है x प्लस वाई, दूसरा वैल्यू है x इंटू वाई की। तो आप x माइनस वाई इस फॉर्मूले से फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 14। दो नंबरों का डिफरेंस है 14। फिर क्या रहा है कि डिफरेंस इन देयर स्क्वायर्स इज 448। उनके स्क्वायर का डिफरेंस है 448। माना कि हमारे नंबर x एंड y है, तो उनकी डिफरेंस की वैल्यू 14 है, तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहा है कि द डिफरेंस इन देयर स्क्वायर्स
इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस दे रखा है विच इज 448. फाइंड द नंबर्स. अब देखो ये किस टर्म्स में है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. ठीक है, इज इक्वल टू 448. नाउ इक्वेशन नंबर 1 में ध्यान से देखो, यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है. वी कैन पुट इट ऑन दिस इक्वेशन. x माइनस वाई की जगह हम 14 पुट कर सकते हैं. तो हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू इसके प्लेस में आ गया 14 इज इक्वल टू 448. अब क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेंगे तो डिवीजन में चला जाएगा. 448 बाय 14 डिवाइड करो 14. 4 से 8 7 से जाएगा, 7 3 जा एंड 7 2 जा. तो x प्लस वाई हमें मिल गया 32. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. पहला इक्वेशन x माइनस वाई, दूसरा x प्लस वाई. अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ माइनस वाई है, यहाँ प्लस वाई है, तो एक माइनस वाई है एक प्लस वाई है, एलिमिनेशन लगा सकते हैं हम. दोनों को ऐड करेंगे तो y वाली वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी, तो हम एलिमिनेशन लगा लेते हैं. एलिमिनेशन मेथड. तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 है, प्लस करो इसको यहाँ से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 32. ऐड करेंगे, प्लस वाई माइनस वाई हमारा कैंसल आउट हो गया. x प्लस एक्स होता है 2x, इसको ऐड करो, 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 1 4. तो x की वैल्यू मिल जाएगी 46 बाई 2 विच इज 2 2 जा 4 2 3 जा 6. तो x हमें मिल गया 23. नाउ इस x को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, हमें y मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. क्या है इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 है ना. तो y कितना हो जाएगा, y का साइड उधर ले जाओ, तो x y हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x माइनस 14. तो ये होगा 23 माइनस 14. ठीक है, y उधर चला गया तो प्लस y हो गया, 14 इधर हो गया तो माइनस 14 हो गया. 23 में 14 माइनस करो, 6 ऐड 6 होता है 9. ठीक है, तो ये हो गया y की वैल्यू आ गई हमारी 9. तो ये हो गया हमारा आंसर, x हो गया 23, y इज 9. दिस इज आवर आंसर. आगे बढ़े. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 45. दो नंबर्स का प्रोडक्ट 45 है, विच मीन्स अगर पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है तो x इंटू वाई हो जाएगा 45. ठीक है, एंड देयर सम इज 14. इनका सम 14 है, तो x प्लस वाई हो जाएगा 14. अब इसका प्रोडक्ट दिया है और सम दे रखा है. अभी हमने कुछ देर पहले यूज किया था, है ना, इसमें डायरेक्ट गिवन है आपको 1 एंड 2. हम x माइनस वाई निकाल सकते हैं, कैसे, सिमिलर फॉर्मूला. x माइनस वाई का स्क्वायर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy. सेम फॉर्मूला जो पहले यूज किया. x प्लस वाई में पुट करेंगे 14, तो ये होगा 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है 45. मल्टीप्लाई करो, $196 माइनस 180. ठीक है, ये मिलेगा हमें 16. तो x माइनस वाई का स्क्वायर है 16, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, √16 विच इज 4. 4 4 जा 16 होता है. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 14, और ये सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4. अब क्या करेंगे, देखो प्लस वाई और माइनस वाई है, जब भी हमारा कोफिशिएंट सेम होता है, एक वैल्यू प्लस में है एक वैल्यू माइनस में है, हम सिंपली ऐड कर देते हैं. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 प्लस 3 करेंगे. ऐड करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया,
ये मिला 2x इज इक्वल टू 18, x कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 2 9 जा 18 होता है, x की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, साइड चेंज करो तो y मिलेगा 14 माइनस एक्स, तो 14 माइनस एक्स की वैल्यू है 9, तो 14 में 9 गया तो कितना बचा 5, तो y की वैल्यू हो गई 5। सो दिस इज द आंसर, x हमारा 9 है, y हमारा 5 है, ठीक है। तो ये हमने क्या यूज़ किया था, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया था यहाँ पे, वी नो दैट, ठीक है। तो हमने ये आइडेंटिटी यूज़ करी है, सेम आइडेंटिटी नोट करेंगे। क्या कह रहा है, 5 years ago I was 3 times as old as my daughter। 5 साल पहले जो मेरी डॉटर की एज थी उसका मैं 3 टाइम्स था। I was 3 times as old as my daughter, मतलब कि अगर फादर की प्रेजेंट एज x, अगर डॉटर की प्रेजेंट एज x है तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, नहीं 5 years ago, प्रेजेंट एज को अज्यूम कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू x years, एंड अब फादर है कि मदर है नहीं पता, माई एज कर लो, एंड माई एज इज इक्वल टू वाई ईयर्स, ठीक है। फादर मदर गिवन नहीं है, माई एज गिवन है, तो माई एज इज वाई ईयर्स। अब 5 साल पहले की बात हो रही है, इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट एज जो भी है मान लेते हैं x और y। अब 5 साल पहले की बात करेगा तो इस प्रेजेंट एज में पहले 5 को माइनस करना होता, ये कह रहा है 5 years ago है ना, तो 5 साल पहले की बात हो रही है, तो पहले इस प्रेजेंट एज में माइनस करके 5 साल पहले वाली एज हम फाइंड करेंगे, उसके बाद जो कंडीशन है उसे हम अप्लाई करते हैं। ध्यान रखना है कि प्रेजेंट एज को अज्यूम करना है, 5 साल पहले की बात हो रही है, अगर जितने भी साल पहले की बात हो रही है उसको प्रेजेंट एज में माइनस करेंगे, देन हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर 10 साल बाद की बात हो रही है, आगे की बात हो रही है, तो इसी प्रेजेंट एज में हम जितने भी साल की बात की हो रही है बात, उसको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो देखो 5 years ago, तो हम निकालेंगे यहाँ पे 5 years ago, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 5 साल पहले बोल रहा है तो पहले माइनस करना है इसको, फिर कंडीशन अप्लाई करना है, फिर रिलेशन लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये काम करना है। तो 5 years ago डॉटर्स एज कितनी हो जाएगी, अभी डॉटर्स की एज है x ईयर्स, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, माइनस करना पड़ेगा इसमें 5, तो ये होगा x माइनस 5 ईयर्स, एंड माई एज विल बी y माइनस 5 ईयर्स। अब क्या कह रहा है कि 5 साल पहले वाली एज का रिलेशन क्या है कि I was 3 times as old as my daughter, मतलब my age was my daughter's age का 3 times, तो कंडीशन लगा रहे हैं कि जो y माइनस 5 है वो किसके बराबर है, डॉटर की एज का है 3 टाइम्स। my age was 3 times as my daughter's age, मेरा एज डॉटर के एज का 3 टाइम्स था, तो ये हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, पहले 5 माइनस करना है क्योंकि 5 साल पुरानी बात है, तो प्रेजेंट एज में 5 माइनस करेंगे, तब जो एज मिलेगी उसका ये रिलेशन गिवन है, ठीक है। नाउ 10 years hence, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 5 15, साइड चेंज करो इसको, है ना, इक्वेशन मिलेगा हमें 3x माइनस वाई, फिर माइनस 15 है, ये माइनस 5 यहाँ जाके हो जाएगा प्लस 5, ये एक काम करो इसको इधर ले आओ, है ना, y उधर चला गया, माइनस 5 हो गया, 15 इधर ले आओ, तो ये है माइनस 5 प्लस 15, माइनस 15 यहाँ किए प्लस 15 हो गया,
तो इक्वेशन हमें मिलेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 15 में 5 गया तो 10, इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन से पहला इक्वेशन फॉर्म हो गया। नाउ आगे क्या कह रहा है, 10 years hence। 10 years hence का मतलब है कि 10 साल बाद, तो 10 साल बाद कंडीशन बाद में पढ़ेंगे, 10 साल आगे की बात हो रही है तो प्रेजेंट एज में पहले हम 10 को ऐड करेंगे। 10 years hence, ठीक है। आफ्टर 10 years क्या मिलेगा, तो डॉटर्स की एज कितनी हो जाएगी, डॉटर की एज हो जाएगी 10 साल के बाद, ऐड करो 10 साल और आगे बढ़ गया उसका एज, x + 10 एंड माई एज इज इक्वल टू y + 10 years। तो ये 10 साल बाद की मेरी एज और डॉटर की एज आ गई। अब कंडीशन लगाएंगे, ट्वाइस एज ओल्ड एज माई डॉटर, माई एज 10 साल के बाद कितना होगा, डॉटर की एज का ट्वाइस हो जाएगा, है ना। तो कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y + 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स इंटू डॉटर्स एज। अब इसको सॉल्व करिए, y + 10 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2x + 2 10 = 20, उधर लेके जाओ तो 2x माइनस वाई, 20 इधर आएगा तो -20 + 10, इक्वेशन मिला हमें 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -10। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो देखो यहाँ भी -y है, यहाँ भी -y है, कोफिशिएंट इसका सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, जब साइन सेम होता है तो एलिमिनेट करने के लिए माइनस करना पड़ता है, ठीक है, ताकि एक का माइनस रहे और दूसरे का प्लस बन जाए। तो हम यहाँ कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 - 2, 1 को लिखेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -10। अब माइनस करो, माइनस करेंगे तो नीचे वाला साइन बदल गया, ठीक है, प्लस माइनस बना, माइनस प्लस, और ये माइनस भी प्लस बना, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो गया, 3x माइनस 2x ये हो जाएगा x, 10 + 10 20, तो x की वैल्यू मिली है हमें 20। कौन है x, डॉटर्स एज x है, तो डॉटर की प्रेजेंट एज मिल गई हमें 20 years। अब फादर की प्रेजेंट एज निकालना है ना, कोई भी इक्वेशन यूज कर लेते हैं, दोनों में से फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 10, यहाँ x की वैल्यू पुट करो 3 इंटू 20 माइनस वाई इक्वल टू 10, y उधर ले जाओ, 10 को इधर ले आओ, 3 2 = 6 60 + 10 इधर आके हो गया -10, माइनस वाई इधर जाके हो गया प्लस वाई, तो y कितना मिलेगा, 60 - 10 होता है 50, तो ये हो गई फादर की एज 50 years, ठीक है। तो ये है हमारा सॉल्यूशन, टेक अ स्क्रीनशॉट।